प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग ना, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। एक्चुअली में एंशिएंट इंडिया कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? प्राचीन भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। एक है जहाँ से रिटन एविडेंस अवेलेबल है, और एक है जहाँ पे रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल, ये पूरा पाषाण काल जो आता है ना, पाषाण काल, ये पूरा इसी में आता है, इसी काल में आता है। तो ये एक्चुअली में ये हड़प्पा से माना जाता है इतिहास, हड़प्पा से टुडे, आज तक इतिहास बोलेंगे लगभग 2000 BC। हड़प्पा के में लिखित एविडेंस है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया अभी तक। तो हमारा कंसर्न रहेगा ये वाला पार्ट। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी ले लेंगे प्रागैतिहासिक काल की, और उसके बाद फिर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो पहला लेक्चर हम लोग का ख़त्म हो चुका था, ठीक है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। 13.8 अरब या बिलियन वर्ष पहले, 13.8 अरब बिलियन वर्ष पहले ये यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी यानी सोलर सिस्टम, सौर परिवार का निर्माण हुआ। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। लगभग 5000 साल पहले, 5000 वर्ष पूर्व हमारे आराध्य राम का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। 3000 साल पहले कृष्ण का, और लगभग 2000 साल पहले यहाँ से हड़प्पा संस्कृति का उदय माना जाता है। तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक ही लेते हैं, उसके बाद फिर ये हड़प्पा के बाद के समय को अध्ययन करेंगे। टाइम स्केल देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक बीच बीच की टर्मोलॉजी, घटनाक्रम को एक ओवरव्यू लेते हैं। लगभग 5114 वर्ष पहले राम राज्य माना जाता है, उस समय था। फिर लगभग 3141 से 3129 वर्ष पहले तक वेद व्यास जिन्हें कहते हैं, वेदों की रचना की गई। वेदों की रचना नहीं, वेदों की रचना बाद में आएगी। ये वेद व्यास को माना जाता है, उसमें वेदों की रचना शुरू हुई, ऐसा माना जाता है। फिर 3112 यानी कृष्ण का जन्म, उसी समय से कलयुग स्टार्ट हो जाता। कलयुग, और महाभारत कृष्ण के काल में ही महाभारत हुआ था। महाभारत से जुड़ा हुआ एक कहानी है जो हम चाहेंगे कि शेयर करें। महाभारत में कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये तीनों जरासंध के पास जा रहे थे, जरासंध के साथ युद्ध करने जा रहे थे। ऐसा होता है कि ये युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में युधिष्ठिर को अगर राष्ट्रीय यज्ञ करना होगा तो आसपास के कोई भी राजा उनके घोड़े को अगर पकड़ लेता तो उनके साथ युद्ध करना पड़ता।
तो उस समय कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो उनके खिलाफ युद्ध कर सके या उनको चुनौती दे सके, क्योंकि उस समय उनके पास अर्जुन सबसे ताकतवर धनुर्धारी, भीम, कृष्ण जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए थे, उनके साथ थे, जिसके कारण कोई उनके खिलाफ बगावत करने के लिए नहीं सोचता। तो एक मगध के राजा थे जरासंध, मगध के किंग। कृष्ण ने बोला कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ जरासंध का किसी कारणवश झगड़ा हो गया और उसने मुझे खदेड़ दिया था, युद्धभूमि से मुझे भागना पड़ा था। तो अगर राष्ट्रीय यज्ञ कीजिएगा आप, तो वही एक राजा ऐसा है जो आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट जा सकता है और आपके खिलाफ बगावत करेगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले ही उसके साथ समझौता कर लें या फिर पहले ही युद्ध कर लें। तो युधिष्ठिर ने बोला कि इसका समाधान क्या है, क्या बात करोगे आप? तो कृष्ण ने बोला कि हाँ, हम बात करेंगे, अगर युद्ध करने की नौबत आई तो हम युद्ध भी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ भीम और अर्जुन को भेजना होगा। तो भीम और अर्जुन उनके साथ जाते हैं। तीनों जा रहे होते रास्ते में रात्रि रात्रि विश्राम करना, एक जंगल में वो लोग रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं एक जंगल में। रास्ते में जाते समय रात हो जाता है, तो रात्रि विश्राम के लिए एक जंगल में रुकते हैं। उस जंगल में एक राक्षस रहता है। वो राक्षस के पास एक वरदान प्राप्त था कि अगर अगला गुस्सा करता है तो उसकी पावर उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती और वो और ताकतवर हो जाता। जितना उसके साथ गुस्सा करोगे, आपकी पावर उसके अंदर ट्रांसफ़र होगी और वो और ताकतवर होते जाता। तो इसलिए जब ये रात में रात्रि विश्राम कर रहे थे, तीनों ने, भीम, अर्जुन और कृष्ण, रात्रि के 3 पहर को रात्रि को 4 भागों में बांट लिया। 4 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा। तीनों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि 8 घंटा सो लेंगे और 4 घंटा एक पहरा दे लेंगे, एक एक करके पहरा दे लेंगे तीनों। तो सबसे पहले बारी आई पहरा देने की। रात्रि विश्राम करने से पहले सबसे पहले बारी आई भीम की। भीम बाकी दोनों सो गए। अर्जुन और कृष्ण दोनों सो गए। अर्जुन और कृष्ण दोनों सो रहे थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे, और पहरा देने की बारी भीम की थी। तो जब भीम पहरा दे रहे थे तो उस जंगल में एक राक्षस रहता था। वो आता है और भीम को ललकारता है युद्ध के लिए। भीम मना करते हैं, बोलते हैं जाओ, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, किसी भी बिना पर्पस के हम किसी के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। तो राक्षस बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, क्यों युद्ध करोगे? कायर जो हो तुम, जो अपनी पत्नी के लिए नहीं लड़ सकता है तो वो मेरे साथ युद्ध क्यों करेगा? द्रौपदी को जब भरी सभा में बेइज्जती की जा रही थी उस समय तो युद्ध किया ही नहीं। तुम कितने महान हो ये तो समझ में आ ही रहा है, क्योंकि जिस समय ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा तुम्हें तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो तुम छोड़ दिए। इतना ही ताकतवर रहते, इतना ही बलशाली रहते तो तुम उस समय ही लड़ लेते, मुझसे क्या लड़ोगे? तो ऐसी परिस्थिति में भीम को गुस्सा आने लगता है और भला बुरा कहता है। भला बुरा कहने से भीम एग्रेसिव हो जाते हैं। और उस राक्षस के अंदर ऐसा गुण था कि जितना गुस्सा करोगे वो उतना ताकतवर होते जाएगा, और वो ताकतवर होते गया और इतना ताकतवर हो गया, जानबूझकर गुस्सा दिला रहा था भीम को, और भीम एग्रेसिव होते गया। एक समय ऐसा आया कि वो अब समझ गया कि मेरे पास अब ज़्यादा ताकत हो गया, अब आराम से हम भीम को मार सकते हैं। फिर भीम के साथ युद्ध किया और भीम को अच्छी खासी धुलाई कर दी। जब अच्छी खासी धुलाई हो गई, भीम पड़े हुए थे, तो वो चुपचाप छोड़ के चला गया। ठीक है, अगली बारी आई अर्जुन की। अर्जुन की जब बारी आती है तो वो राक्षस, हाँ, तो अर्जुन की जब बारी आई, जब कृष्ण की अच्छी खासी धुलाई हो गई और सुबह जब 4 घंटा पुर गया तो अर्जुन की बारी आई। अर्जुन जब जगे तो भीम ने बोला कि ठीक है, अब मैं रेस्ट करता हूँ, आप संभालो। वही वही राक्षस फिर आता है और अर्जुन को भी ललकारता है, बोलता है सुने तुम बहुत बड़े धनुधारी हो, बहुत बड़े अर्जुन के ये द्रोणाचार्य के तुम
सबसे अच्छे शिष्य हो, सबसे ज़्यादा गुण तुम्हारे पास है, सबसे ज़्यादा तुम युद्ध कौशल में निपुण हो। देखते हैं आज तुम्हारे साथ युद्ध करके, क्या तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहोगे? तो वो अर्जुन बोलते नहीं, ऐसा हम किसी बिना पर्पस के किसी से युद्ध नहीं करते, और ख़ास करके आम नागरिक के साथ तो युद्ध भी नहीं करते। तो इस बात से वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है और बोलता है कि देख, नहीं लड़ना है तो बोल दो सीधे सीधे कि नहीं युद्ध कर सकते। अभी तुम्हारे भाई के साथ यही वार्तालाप हो रहा था, अच्छी खासी धुलाई कर चुके हैं, तो वो भी अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली मानता था, तो उसकी तो अच्छी खासी धुलाई हो चुकी है। अगर तुम्हें भी लगता है भाई की वजह से कि भाई को पीट दिया तो मुझे भी पीट देगा, तो बोल दो कि नहीं, नहीं युद्ध करेंगे। ये मान लो, हार स्वीकार कर लो कि क्षत्रिय हो तुम और तुमको कोई ललकार रहा था, तुमने उसका उसके ललकार को इग्नोर कर दिया और उसे जाने दिया, उसके युद्ध की चुनौती को अस्वीकार कर दिया। बोल दो, अपने आप को क्षत्रिय कहना छोड़ दो। अर्जुन को गुस्सा आता है। अर्जुन बोलते हैं कि देखो, हम किसी बिना पर्पस के किसी के साथ युद्ध नहीं करना चाहते, और ऐसी कोई पर्पस है नहीं तुम्हारे साथ युद्ध करने की। तो बोलता है कि देखो, उस दिन तो पर्पस था तुम्हारे पास, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी के साथ गलत हो रहा था, द्रौपदी द्रौपदी को जुआ में लगाया जा रहा था, तो तुम तो उस समय नहीं बोले थे, तुम ही लाए थे उसको स्वयंवर से, तुम ही जीत कर लाए थे, तो तुम्हारी पत्नी थी। पर युधिष्ठिर ने उसे दाव पे लगा दिया, जुए में लगा दिया, तब तो तुम नहीं बोले। और बचा खुचा जब जुए में हार चुके, तब उसके बाद जो उसके साथ दुर्गति हुई, उसके साथ जो किया जा रहा था, दुर्योधन कर रहा था, तब तो तुम नहीं खड़े हुए। तो आज क्या लड़ोगे तुम मेरे साथ? तुम हो ही नहीं क्षत्रिय लायक, क्षत्रिय कहलाने लायक हो नहीं तुम। तुम कायर हो, मान लो। और दूसरी बात, तुम अपने भाई की पिटाई से देख करके डर गए हो। तो बोला कि अर्जुन को लगा कि अब ये नहीं मानेगा, तो गुस्सा उनके अंदर भी स्वाभाविक सा था, उनको गुस्सा आने लगा। अर्जुन गुस्सा हो जाते हैं और उसके साथ युद्ध की शुरुआत हो जाती है। पर ऐसी परिस्थिति में वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था कि वो कमज़ोर हो। राक्षस जानता था कि जब तक हमारे अंदर वो एक उससे ज़्यादा अगला से ज़्यादा युद्ध गुस्सा नहीं आएगा, हमारे हमारे पास ताकत नहीं आएगा, हम नहीं युद्ध कर सकते। तो बातों में उलझाने लगा और गुस्सा दिलाने लगा कि तुम्हारी माँ जब बोली कि तुम स्वयंवर से क्या जीत कर लाए हो, जो भी लाए हो उसे बांट दो, तो तुमने चुपचाप बिना सुने बांट दिया, बिना पूछे एक भी क्वेश्चन किए कि मेरी पत्नी है, ये कोई गिफ्ट नहीं है जिसे हम लोग बांट के खा सकते हैं, ये एक ये मेरी पत्नी है। उस समय तो तुमने बोला नहीं, अपनी माँ से नहीं बोला। माँ बोली कि जाओ बांट दो, तुमने बांट दिया, पांचों भाइयों ने बांट लिया आपस में। तो क्या लड़ोगे मेरे साथ? और गुस्सा दिलाया, और जैसे जैसे गुस्सा होते जा रहे थे अर्जुन, उसका ताकत बढ़ते जा रहा था। जब पता हो उस राक्षस को पता चला कि अब अर्जुन से ज़्यादा ताकत मेरे अंदर आ गया, तब उसने लड़ना शुरू किया और अर्जुन की अच्छी खासी धुलाई कर दी। जब लास्ट में आया, ये अर्जुन और फिर राक्षस के बीच युद्ध होता है। अर्जुन की अच्छी खासी धुलाई हो जाती है, अच्छे से कूटता है अर्जुन को। अर्जुन के बाद कृष्ण की बारी आती है। कृष्ण जगते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि रेस्ट करो, अब लास्ट पहर है, मैं थोड़ा सा पहरा दे लूँगा। अर्जुन और अर्जुन कुछ नहीं बताते, न भीम अर्जुन को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ घटा, और न अर्जुन कृष्ण को बताते हैं। पर कृष्ण तो भगवान थे, उन्हें सब पता था कि क्या क्या हो रहा है। पर उन्होंने बस मौन साध लिया कि ठीक है, आप रेस्ट कर लो और मैं आप पहरा देता हूँ। राक्षस आता है, अर्जुन को भी, ये कृष्ण को भी बोलता है कि भाई, ये अर्जुन की अच्छी खासी कुटाई की है मैंने, भीम की भी अच्छी खासी कुटाई की है, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी थोड़ा दो दो हाथ हो जाए। कृष्ण बोलते हैं कि मैं युद्ध में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ आपसे। बोलता है यार, एक बार पहले भी जरासंध खदेड़ चुका था तुमको, और कह रहा है कि युद्ध में विश्वास ही नहीं रखते। रुक्मिणी को भगा के लाया और शादी करता है, बोलता है युद्ध में विश्वास नहीं रखते। मतलब अपने हिसाब से आपको जब लगता है कि युद्ध करना चाहिए तो करते हो, और जब मन नहीं करता है तो नहीं करते हो, और बोल रहे हो कि युद्ध ही नहीं करते हैं। सीधा सीधी बोलो कि आप हमसे डर गए हो।
भीम की कुटाई किए, अर्जुन की धुलाई किए, इसलिए डर गए हो कि उतने महान योद्धाओं के साथ जब मैंने युद्ध किया और उनकी अच्छी खासी धुलाई कर दी तो आप क्या हो। कृष्ण बोलते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना और हमें अच्छे से पता है कि ये तुम्हारे साथ जो तुम जानबूझ के मुझे एग्रेसिव कर रहे हो, गुस्सा दिलाना चाहते हो ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े। और रही बात, मुझे वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 2 बार बोलो 4 बोलो, मेरा मन होगा तभी युद्ध करें। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि मुझे कोई आए और वो चाहे तो हमको गुस्सा दिला ले और वो चाहे तो हमें हंसा ले। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मुझे जब मन होगा मैं हंसूँगा, मुझे जब मन होगा रोऊँगा, मुझे जब मन होगा प्यार करूँगा। आप कोई नहीं होते हो मुझे गुस्सा दिलाने वाले और युद्ध कराने के लिए एग्रेसिव करने वाले या युद्ध के लिए मुझे ललकारने वाले। मुझे लगेगा युद्ध करना चाहिए तो करूँगा, मुझे लगेगा युद्ध नहीं करना चाहिए तो नहीं करूँगा। कोई 2 शब्द बोल दे, 50 शब्द बोल दे, उसको देख करके मैं गुस्सा नहीं हो सकता हूँ। मेरे अंदर पेशेंस अच्छी खासी है, आप कोशिश कर लो। वो भरा कृष्ण को ललकारते रहा। जितना ललकारता था कृष्ण उतना ही शांत हो जाते थे, उतना ही शांत स्वभाव से उसके सामने पेश आते थे। एक समय आया उसका आकार छोटा होता जाता, जितना गुस्सा होता था अगला उसका आकार उतना बढ़ता था और उसकी ताकत उतनी बढ़ती थी। जैसे जैसे उसकी कृष्ण शांत होते गए उसका आकार छोटा होता गया। कृष्ण को गुस्सा दिलाते गया, कृष्ण शांत रहें, गुस्सा नहीं हुए, उसका आकार छोटा होते गया, इतना आकार छोटा हो गया कि उसे पकड़ के कृष्ण और अपने धोती के जो गांठ होती है उसे बांधकर आराम से पहरा देते रहे। सुबह हुआ, भीम और अर्जुन का नींद खुला। भीम और अर्जुन बोलते हैं दर्द हो रहा है बहुत, और उनकी चोटें भी आई थी, बहुत जगह छिल गया था। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। बोलते हैं अर्जुन क्यों माधव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। ये चोट देखकर भीम को भी गुस्सा आता। कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, मैं आपकी चोट को देखकर गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, आपकी चोट को देखकर मुस्कुरा नहीं रहा हूँ। आपकी जो हालत ऐसी की है ना वो मेरे पास है, आप चाहो तो उससे बदला ले लो, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो अर्जुन बोलते हैं कि क्या आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो कृष्ण बोलते हैं कि हाँ हाँ पार्थ, हम ये भी जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ और ये भी जानते हैं कि कृष्ण के साथ, ये भीम के साथ क्या हुआ। अगर ये जो राक्षस है वो खुट्टी पे जो बांध के रखे हुए थे उसे निकालते हैं, बोलते हैं दिखाते हैं ये जो राक्षस है इसको वरदान प्राप्त है कि जितना गुस्सा होगा अगला, इसका जो प्रतिद्वंदी है जितना गुस्सा होगा इसकी ताकत और आकार मतलब साइज दोनों बढ़ते जाएगा। आप दोनों ने यही गलती की। इसका 2 पक्ष, एक कहानी का पक्ष तो ये है एंटरटेनमेंट के लिए, और इसका दूसरा पक्ष है हमारे जीवन में। हम सब यही करते हैं, आसपास कोई आता है और हमें जब चाहता है गुस्सा दिला देगा, जब चाहेगा प्यार देगा और जब चाहेगा तब हमें हंसा देगा। और भी इस कहानी के माध्यम से कृष्ण यही बताना चाह रहे थे कि ये जो घटना घटी इस माध्यम से कृष्ण बताना चाह रहे थे कि देखो, अगर पेशेंस रखते हो और सही समय पे सही उत्तर देते हो तो ही उसका कोई रेलेवेंस है। जैसे अभी नीट या आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर अभी पेशेंस नहीं रखते हो, किसी ने कोई 2 बात बोला, गुस्सा जाते हो, लड़ जाते हो, उससे तुम्हारा एक दिन खराब होगा। इससे सही समय पे जो तुम्हारी स्ट्रेटजी है, हर दिन की जो सिलेबस है, हर दिन का जो होमवर्क है, हर दिन का जो टारगेट तुम रखे हो कि इतना क्वेश्चंस बनाने हैं, वो नहीं हो पाएगा। मान लो हमने बोला है कि 5 पेज पर डे पढ़ना है, और यदि तुम 5 पेज नहीं पढ़ पाते हो, झगड़ा करोगे तो हो नहीं पाएगा। 3-4 घंटा तुम्हारा उधर चला जाएगा झगड़ा में, और उसके बाद तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा, इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि तुम बैठ के पढ़ सको। ऐसी परिस्थिति में
कहीं ना कहीं तुम्हारा ही लॉस है। और कृष्ण बस इस कहानी से इतना ही बताना, इसका जो दूसरा पक्ष है, एक तो एंटरटेनमेंट वाला हो गया और एक जो एक्चुअल घटना घटा वो, और एक है इसका सेकेंड पक्ष कि अगर हम अपना पेशेंस खोते हैं, हम अपना आपा खो देते हैं, तो इससे अगला का कम नुकसान होता है और मेरा ज़्यादा होता है। तो किसी भी परिस्थिति में अपनी पेशेंस को न खोएं, अपना पेशेंस बनाए रखिए और अपना जो डेली का टारगेट है उसे अचीव करें, बाकी कामों में ना पड़े। अभी जो तुम हो, छात्र हो, स्टूडेंट हो, तुम्हारा धर्म बस पढ़ना है, जितना हो सके स्टडी करो, बाकी बचे समय में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो ताकि स्वस्थ रह सको, खेल कूद लो। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। टाइम स्केल देख रहे थे, 5114, राम 3141 से 3129, वेद व्यास, वेदों की रचना की शुरुआत 3112, कृष्ण, महाभारत, ये बीसी में सब चल रहा है ना, ध्यान रखना, ईसा पूर्व, ये सब इतना वर्ष पहले। जीरो से इतना साल पहले, काउंटिंग जब शुरू हुआ ना उससे इतना साल पहले, तो ध्यान रखना। 3112, 3102, कल की, कलयुग शुरू, कलयुग की शुरुआत, इतना बीसी, कलयुग की शुरुआत। 5064 बीसी, 564 बीसी, बुद्ध भगवान का जन्म, या गौतम बोल रहे या सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का जन्म 540 बीसी, महावीर का जन्म 509 से 508 बीसी, आदि शंकराचार्य। और आगे बढ़ता है, 323 बीसी, अलेक्जेंडर, सिकंदर, सिकंदर का भारत अभियान। 322 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। 299 बीसी, बिम्बिसार का राज्याभिषेक, इसका बेटा था चंद्रगुप्त का। 271 बीसी, अशोक सम्राट, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक। 271 बीसी के बाद 261 बीसी, इसमें कलिंग युद्ध, उड़ीसा।
अशोक का धर्म परिवर्तन। अशोक का बौद्ध धर्म अपना लेता है। ये दशरथ। 273 ईस्वी में राजा बनता है। 269 में बीसी में राज्याभिषेक होता है। 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध होता है और दशरथ, ये अशोक रहता है अशोक का 273 से 232 तक शासन करता है। उसके बाद दशरथ आता है और लास्ट रूलर बृहद्रथ 185 बीसी तक शासन करता है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या कर देती है और 185 में राजा बनता है। 185 से 73 बीसी तक रहता है। और कर्णवंश, फिर उसके बाद कर्णवंश 73 बीसी से 26 एडी तक। फिर कनिष्क राजा बनता है कुषाण वंश का। और 78 एडी में ये एक संवत शुरू करता है। फिर इसके बाद कुछ दिन तक मगध का इतिहास साइलेंट फ्रीज जोन में चला जाता है। 240 से 550 गुप्ता किंग गुप्ता वंश की शुरुआत होती है। यहीं से फिर से मगध एक प्रोमिनेंट राज्य के रूप में उभर के आता है। और गुप्ता में श्रीगुप्त इसके फाउंडर थे। फिर घटोत्कच, फिर इसके इम्पोर्टेंट राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम 319 या 20 ईस्वी में। समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त राजा बनता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इस तरह से एक कुमारगुप्त राजा थे। विक्रमादित्य का शासन 380 में राजाभिषेक होता है। और इस तरह से गुप्ता वंश लगभग 550 एडी तक ईस्वी तक चलता है। उसी समय उसके बाद लेटर गुप्ता बाद के गुप्त शासक। फिर वर्धन वंश में 590 में जन्म होता है हर्षवर्धन का। जन्म हर्षवर्धन 606 में राजा बनता है। 647 में
मर जाता है। इसी तरह से इसी समय हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेनसांग आता है, भारत आता है। और चंद्रगुप्त के समय फाहियान आता है। फाहियान आता है भारत। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग। इसके बाद मगध का एम्पायर शुरू होता है और इसमें पाल वंश शासन करता है। 750 से 1162 तक पाल वंश। पाल वंश के राजा, कुछ राजा का नाम बताता हूँ। गोपाल, और दूसरा था धर्मपाल। जिसने ये, तो ये इस तरह से हम लोग ये 750 है ना 800 तक पढ़ेंगे। 800 यानी हड़प्पा से लेकर के ये 647 ईस्वी से मर जाता है और 750 से 1162 तक पाल वंश शुरू होता है मगध में। मगध का राजा बनता है गोपाल और धर्मपाल, दो प्रोमिनेंट राजा थे। 2000 BC से 800 ईस्वी तक का जो काल है, इसको प्राचीन भारत का इतिहास बोलते हैं। भारत का इतिहास हमने ओवरव्यू देखा 2000 BC से 800 ईस्वी तक राजाओं का, प्रोमिनेंट राजवंशों का नाम देखें। अब इसके साथ ही हम लोग सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और आम जनजीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। उस समय लोग किस तरह से व्यापार करते थे, किस तरह से जीवन यापन करते थे, मुख्य पेशा क्या था, खाली समय में क्या करते थे, क्या जुआ खेलते थे, किस तरह से प्रशासनिक काम होता था, ये सब अध्ययन करेंगे एक एक करके। और कला एवं संस्कृति, भवनों का निर्माण, जैसे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। और भी ये कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफा। इस तरह से जो भी उस समय सांस्कृतिक विरासत स्थल है हमारे, जो पुराने समय में बनाए गए थे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ये अशोक ने अपने बेटे और पुत्री को, अपने पुत्र एवं पुत्री को भेजा था। भारत की प्रमुख मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, नई दिल्ली। जैसे देखते हैं कि भारत के प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, अलकनंदा नदी पर। केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ उत्तराखंड, मंदाकिनी नदी। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी उत्तर प्रदेश, गंगा नदी। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर पंजाब, रावी नदी के तट पर। अमरनाथ मंदिर, पहलगाम जम्मू कश्मीर, अमरावती नदी के तट पर। वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर, देविका नदी। अक्षरधाम मंदिर, नई दिल्ली, यमुना नदी पर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क ओडिशा, चंद्रभागा नदी। बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर तमिलनाडु, कोल्लिडम नदी। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर ओडिशा। सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र गुजरात। सोमनाथ मंदिर बार लूटा गया, मोहम्मद गजनवी इसको 17 बार आक्रमण करता है। इस तरह से बहुत सारे मंदिर और उससे रिलेटेड कहानियाँ हैं। जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया, कहाँ पे बनाया, क्यों, कितने दिन लगे उसको बनवाने में, क्या हिस्ट्री क्या है उसका। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और देखते हैं। और था कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। शनि शिग्नपुर मंदिर अहमदाबाद,
अहमदनगर महाराष्ट्र में। और शिरडी साईं बाबा मंदिर शिरडी महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान, बंसी नदी, बनस नदी। खजुराहो मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। तिरुपति बालाजी तिरुमला आंध्र प्रदेश, पुष्करणी नदी। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका, तुंगभद्रा नदी। यहाँ कृष्ण राय द्वितीय, कृष्ण राय ये राजा थे, यहाँ के प्रोमिनेंट लीडर थे। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र, भीमा नदी। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु, वैगई नदी। विट्ठल मंदिर हम्पी कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु, रामेश्वरम। एपीजे अब्दुल कलाम इसी मंदिर के आसपास इनका घर था। एरावतेश्वर मंदिर दरासुरम तमिलनाडु, कोलिडम नदी। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश, अशोक बनवाया था। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी उत्तराखंड, यमुना नदी। बहाई मंदिर नई दिल्ली। पद्मनाभा स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरला। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल, हुगली नदी पर। कन्हरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश। गोमेतेश्वर बाहुबली मंदिर हसन जिला कर्नाटक। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु। सबरीमाला मंदिर पथनामथिट्टा केरल, पंबा नदी। ये सबरीमाला बार बार न्यूज़ में रहता है। यहाँ महिलाएं का प्रवेश वर्जित है और महिलाएं 12 साल से 40 के बीच की मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली महिलाएं नहीं जा सकती हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा था, अभी करंट न्यूज़ में था, तो इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में था, इसलिए इसके बारे में भी जानेंगे। इसका इतिहास क्या है, क्यों महिलाओं को वर्जित किया गया। और सभी महिलाओं को नहीं, 12 से 40 उम्र एज ग्रुप की महिलाओं को वर्जित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी। महाकालेश्वर वो फ़ोटो दिखाया था ना, एक मेरा एक दोस्त गया था वहाँ पे, तो उसने फ़ोटो भेजा था, दिखाए थे कि। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात, गोमती नदी। वो कृष्ण वाली नगरी द्वारकाधीश, कृष्ण को बोला जाता था, द्वारकाधीश गुजरात में। मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग कश्मीर। हिडम्बा देवी मंदिर मनाली हिमाचल प्रदेश। वो हिडम्बा देवी शायद भीम की एक पत्नी थी ना, हिडम्बा। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, बेतवा नदी। मंडसौर सूर्य मंदिर मंडसौर मध्य प्रदेश, ब्यास नदी। ये ब्यास दूसरी है और वो ब्यास दूसरी है, एक ब्यास है जो सतलज में मिलती है, वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के आसपास बहती है ना, पंजाब में बहती है। 64 योगिनी मंदिर मोरेना मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। पुष्कर मंदिर अजमेर राजस्थान, लूनी नदी। ये पुष्कर मेला भी लगता है यहाँ पे, पुष्कर मंदिर के आसपास, अजमेर में है, अजमेर शरीफ याद होगा, लूनी नदी। माँ लक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र, पंचगंगा नदी। कोल्हापुर ये जो शिवाजी थे ना, इनका किला था एक कोल्हापुर में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। कैलाश मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र, यही कैलाश मंदिर के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ एक पत्थर को काट के बनाया गया, एक पहाड़ को काट के मंदिर का आकार दिया गया। द्वार समुद्र मंदिर हलेबीडु हसन कर्नाटक। हाँ, तो यहाँ तक हो गया था ये द्वार समुद्र मंदिर हलेबीडु हसन कर्नाटक। कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, वेगवती नदी। रामेश्वरम मंदिर पम्बन आइसलैंड तमिलनाडु, वरुणा नदी। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल, बागमती नदी। विद्याशंकर मंदिर चिकमंगलूर कर्नाटक, तुंग नदी। श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक, कावेरी। ये श्रीरंगपट्टनम वही है जहाँ हैदर
अली का बेटा टीपू सुल्तान मारा गया था। ये देखिए अक्षरधाम मंदिर गुजरात में ना, और केदारनाथ मंदिर है, श्री सिद्धि विनायक मंदिर, ये तो महाराष्ट्र में होगा ना, मुंबई में, महाराष्ट्र में। प्रेम मंदिर, गंगोत्री मंदिर, देवी गंगा, गंगोत्री उत्तराखंड। निर्माता नेपाली जनरल अमर सिंह थापा। निर्माण का समय 18th सेंचुरी। काशी विश्वनाथ मंदिर, ध्यान से शुरू करते हैं। ये अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर के निर्माता हो गए। प्रमुख देवता हैं स्वामी नारायण यानी विष्णु जी। स्थान पांडव नगर, नई दिल्ली। स्थापना कब या पुनः निर्माण? प्रमुख स्वामी महाराज। निर्माण का समय 6 नवंबर 2005। केदारनाथ मंदिर दोबारा निर्माण किया गया था ना। भगवान शिव का मंदिर है, उत्तराखंड में है। रुद्रप्रयाग स्थान है केदारनाथ मंदिर का। और पुनः निर्माण किया गया था पांडव वंश के जनमेजय आदि शंकराचार्य 18th सेंचुरी में, मतलब 700 से 800 के बीच में। श्री सिद्धि विनायक मंदिर, यह सिद्धि विनायक मंदिर गणेश जी का मंदिर है, भगवान गणेश का, मुंबई में, महाराष्ट्र में। संस्थापक लक्ष्मण बेट्टू और देवबाई पाटिल। निर्माता का निर्माण का समय 19 नवंबर 1801। प्रेम मंदिर, ये प्रेम मंदिर भगवान कृष्ण और राधा का है, वृंदावन में स्थित है, मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। निर्माता है जगत गुरु कृपालु श्री महाराज। 14 जनवरी 2001 को बनाया गया। गंगोत्री मंदिर, देवी गंगा यानी देवव्रत की माँ या विष्णु पितामह की माँ यूँ कहें तो, उत्तराखंड, गंगोत्री। और निर्माता नेपाली जनरल अमर सिंह थापा, 1700 से 1800 के बीच में। काशी विश्वनाथ मंदिर, ये तो काशी विश्वनाथ मंदिर है बनारस में, भगवान शिव का मंदिर है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। निर्माता मराठा शासक इंदौर के अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। निर्माण का समय 1780। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है, रामेश्वरम, तमिलनाडु। निर्माता पांडे राजवंश, 12th सेंचुरी, यानी कि 1100 से 1200 के बीच में। ये वही 1100 से 1200 के बीच में। चेन्ना केशव मंदिर, ध्यान से देखिए चेन्ना केशव मंदिर को। चेन्ना केशव मंदिर भगवान विष्णु की मंदिर है। स्थान बेलूर, कर्नाटक में। राजा विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण किया लगभग 1100 से 1200 ईस्वी में। सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोड़ा, उड़ीसा में सूर्य मंदिर है ये। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। कोणार्क, उड़ीसा। और निर्माता हैं पूर्वी गंगा राजवंश के नरसिंह देव वर्मन प्रथम। निर्माण का समय 1238 से 1264 ईस्वी। बृहदेश्वर मंदिर, विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में इसको शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल। ये टेम्पल भगवान शिव के लिए है, तंजौर, तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर, तंजौर, तमिलनाडु। निर्माता चोल शासक प्रथम राजराज चोल, 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में बनाया गया। गंगोई कोडचोलीश्वरम मंदिर विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। प्रमुख देवता भगवान शिव हैं। गंगोई कोडचोलीश्वरम, तमिलनाडु। निर्माता राजेंद्र चोल प्रथम, 1035 एडी में। ऐरावतेश्वर मंदिर,
विश्व विरासत स्थल, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। भगवान शिव के लिए है दारासुरम, तमिलनाडु। संस्थापक राजा चोल द्वितीय, लगभग 1100 से 1200 के बीच में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ध्यान से देखिए, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है भगवान विष्णु के लिए। तिरुवनंतपुरम, केरल। निर्माता राजा मार्तंड, 1733 ईस्वी में। हजारा राम मंदिर, विश्व विरासत स्थल, मतलब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भगवान राम को समर्पित है, हम्पी, कर्नाटका में। निर्माता कृष्णदेवराय, 1500 सेंचुरी, मतलब 1400 से 1500 के बीच में। विरूपाक्ष मंदिर, विश्व विरासत स्थल, विरूपाक्ष मंदिर है, ये ध्यान से देखिए, भगवान शिव के लिए। पट्टकल, कर्नाटक। निर्माता चालुक्य वंश, 700 से 800 ईस्वी। स्वर्ण मंदिर, दरबार साहिब, ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। गुरु ग्रंथ साहिब प्रमुख देवता हैं इसके, अमृतसर, पंजाब। निर्माता श्री गुरु अर्जुन देव। निर्माण आरंभ का समय दिसंबर 1585। उसमें भारत का राजा कौन था? तो 1605 तक अकबर रहता है। 1556 से 1605 तक अकबर था। तो जब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बन रहा था उस समय राजा अकबर था, दिल्ली का राजा अकबर था। जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण के लिए बनाई गई ये मंदिर है, और पुरी या उड़ीसा में। निर्माता हैं गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंगा, 1100 से 1200 के बीच में। कैलाश मंदिर, ये पहाड़ को काट के बनाया गया। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में, एलोरा, महाराष्ट्र। भगवान शिव की मंदिर है। निर्माता राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। ये जो मंदिर बनाया गया है, एक्चुअली में ये रानी जो थी उनके स्वप्न में आया था कि ऐसा कुछ आप क्रिएट करवाओ। उनके स्वप्न के आधार पे ये मंदिर का निर्माण करवाया गया। महाबलेश्वर मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। इसके निर्माता चंदाराव मोरवंश, 1600 सेंचुरी, मतलब 1700 से 1500 से 1600 के बीच में। मीनाक्षी मंदिर, देवी मीनाक्षी यानी पार्वती माँ के लिए डेडिकेटेड मंदिर है, मदुरई, तमिलनाडु में। इसके निर्माता तिरुमाला नायक। निर्माण का समय 1600 से 1700। शोर मंदिर, भगवान विष्णु की मंदिर है यह, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के राजा थे, उन्होंने बनवाया था इसे। सोमनाथ मंदिर, इसको 17 बार लूटा गया गजनवी के द्वारा। आक्रांताओं ने इस बार लूटने की कोशिश की। ये इसके प्रमुख देवता हैं शिव। प्रभास पाटन, सोमनाथ, गुजरात। गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज। निर्माण का समय 1297। ये सोमनाथ टेम्पल के बारे में देख लिए, भगवान शिव की मंदिर है। प्रभास पाटन, सोमनाथ, गुजरात। संस्थापक गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज। 1297 में इसे बनाया गया था, पुनः निर्माण करवाया गया था, क्योंकि उससे पहले था बार लूट रहा था। 1191 या 92 में भी इसे लूटा गया था। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, ध्यान से देखिए तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर को। भगवान श्री वेंकटेश्वर, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। पल्लव रानी शामोई ने इसे बनवाया था, 966 ईस्वी। सबरीमाला मंदिर, हाँ, बार इसी टेम्पल में अभी विवाद चल रहा है। महिलाएं चाहती हैं कि हम प्रवेश करें। 12 से 44 की एज ग्रुप की महिला इसमें प्रवेश नहीं कर सकती हैं, प्रवेश वर्जित है।
पर सभी महिलाएं चाहते हैं कि दर्शन करें, तो इसके वजह से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया कि सभी प्रवेश कर सकती हैं। अभी कोर्ट केस चल रहा है। अयप्पन देवता कौन है? अयप्पन पथानमथिट्टा केरल, जहाँ पे है ये। संस्थापक थे भगवान परशुराम, वो वही परशुराम जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये जैन मंदिर का, जैनों की मंदिर है, ठीक है। प्रमुख देवता ऋषभ, ये तीर्थंकर है ना, जैन के 23वें प्रथम या 23वें तीर्थंकर है। जैन तीर्थंकर है ऋषभ देव, उन्हीं के नाम पे ये बनाया गया है दिलवाड़ा का मंदिर। जैन टेम्पल है। स्थान माउंट आबू, राजस्थान में पड़ता है ये। निर्माता विमल शाह, 11 से 13 सेंचुरी, मतलब 11 से 1300 ईस्वी। कामाख्या मंदिर, ये असम में पड़ता है। कामाख्या मंदिर माँ कामाख्या देवी का मंदिर है ये, गुवाहाटी असम में है। इसके निर्माता हैं मलिच वंश, 800 से 1700 ईस्वी, मतलब 800 से निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1700 ईस्वी तक निर्माण कार्य चलते रहा। ज्येष्ठा देवी मंदिर, ज्येष्ठा देवी श्रीनगर जम्मू कश्मीर। बद्रीनाथ मंदिर, ये भगवान विष्णु की मंदिर है, बद्रीनाथ उत्तराखंड। आदि शंकराचार्य इसके निर्माता हैं, 700 से 800 ईस्वी। यमुनोत्री मंदिर, यमुना देवी यमुना के नाम पे यमुनोत्री धाम उत्तराखंड। निर्माता जयपुर की महारानी गुलेरिया। 19वीं सेंचुरी, मतलब 1800 से 1900 के बीच में। बांके बिहारी मंदिर, यानी कृष्ण को समर्पित होगा, भगवान कृष्ण को समर्पित, उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन।